सनातन गोरख धर्म अपनाओ, जीवन को खुशहाल बनाओ। आज हम बात करते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र क्या हैं और किस प्रकार इन संस्कारों का व्यक्ति अपने जीवन में अनुसरण करता है। एक इंसान अपने जीवन के अंदर इन चारों संस्कारों का अनुसरण करके जीवन जीता है। सबसे पहले व्यक्ति की दिनचर्या जब शुरू होती है, सोकर वह उठता है तो सबसे पहले स्नान, ध्यान और व्यायाम का कार्य करता है। अपने इष्ट देवता की सुबह पूजा पाठ, अर्चना, आराधना करता है और जैसे ही वह पूजा पाठ करता है, भगवान की आराधना करता है, तो वह एक ब्राह्मण का रूप है और ब्राह्मण के रूप में ही वह अपने इष्ट देवता की पूजा आराधना करता है। दूसरा, जब व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए या अपना व्यापार चलाने के लिए, अपने कार्य करने के लिए, अपने कार्यालय में, अपने ऑफिस में, कारखाने में या फैक्ट्री में कहीं पर भी काम करने के लिए जाता है, तो वह एक वैश्य का किरदार निभाता है और एक व्यापारी बन करके अपना परिवार चला रहा है। फिर वह अपने घर पर आता है, अपने बड़े बुज़ुर्गों का आदर सत्कार करता है, अपने बड़े बुज़ुर्गों का सम्मान करता है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है और अपने परिवार की देखभाल करता है, तो वह एक शूद्र का कार्य है। और जब उसके परिवार पे, रिश्तेदारों पे, मित्रों पे किसी प्रकार की कोई मुसीबत आती है, तो वह डट कर उस मुसीबत का सामना करता है, उसका मुकाबला करता है और वह क्षत्रिय का रूप लेता है और एक क्षत्रिय के रूप में अपने परिवार की सुरक्षा करता है। इस प्रकार से ये चारों वर्ण जो हैं, वो एक इंसान अपने जीवन के अंदर उनका अनुसरण करता है। अपितु यह एक जीवन जीने की एक कला है कि चार प्रकार के वर्णों के अनुसार व्यक्ति को अपना जीवन जीना चाहिए। सुबह उठ के भगवान की अर्चना आराधना करनी चाहिए और जिसे ब्राह्मण का रूप कहा गया है, और एक व्यापारी के रूप में अपना कार्य करना चाहिए। परिवार के भरण पोषण के लिए, आजीविका के लिए धन कमाना चाहिए, जो एक वैश्य का कार्य होता है। एक परिवार की सेवा करना, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, गुरुजनों का आदर करना, ये एक शूद्र का कार्य के रूप में इन व्यक्ति को अपने परिवार में करना चाहिए। और जब परिवार पे कोई मुसीबत आए तो क्षत्रिय का रूप धारण करके अपने परिवार की मदद करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति, कोई वर्ग, कोई वर्ण अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बता करके ऊंचा या नीचा साबित करने का प्रयास करता है, यह बिल्कुल एक मन गढ़ंत भ्रांति है। इस प्रकार की भावना में नहीं आना चाहिए और इन चारों वर्णों का अपने जीवन में इस्तेमाल करना चाहिए। यदि व्यक्ति अपने जीवन में इस्तेमाल करता है तो वह इन चारों वर्णों के अनुसार जीवन जीता है, तो एक सार्थक और एक सभ्य जीवन जीने का कार्य करेगा और वह अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। परंतु कुछ लोग अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए कुछ जातियों में विभाजित कर देते हैं, वर्ण व्यवस्था को विभाजित कर देते हैं, जिससे समाज का बंटवारा होता है। अपितु समाज का बंटवारा नहीं, एक जीवन जीने की स्थिति, कैसे जीवन जीना चाहिए, किस प्रकार की परिस्थिति के अनुसार जीवन जीना चाहिए, वही वर्ण व्यवस्था होती है। और वो वर्ण व्यवस्था एक व्यक्ति के जीवन में समय समय पर वो आती रहती है और इन चारों वर्णों के अनुसार व्यक्ति को अपना जीवन जीना चाहिए। और जो कि एक समाज को जो बांटने की भ्रांति है, उस पर कभी भी विश्वास ना करें और अपने जीवन के अंदर इन चारों वर्णों को अपनाएं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इंसान स्वयं है। कोई बड़ा छोटा, ऊंचा नीचा इस संसार के अंदर भगवान ने पैदा नहीं किया। भगवान ने सबको समान बनाया है, सबके शरीर के अंदर लाल रक्त दिया है और वो चाहे अपने शरीर के अंदर कुछ भी खाए, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, धान, फल, सब्जी, कोई भी चीज़ यदि इंसान खाता है तो परमपिता परमात्मा भगवान उसके शरीर के अंदर लाल रक्त तैयार करता है। भगवान ने कभी किसी प्रकार
के आधार पर भेदभाव नहीं किया। परंतु जो इंसान इस प्रकार की वर्ण व्यवस्था को बना करके भेदभाव करने का कार्य करते हैं, वो एक समाज को बांटने का कार्य होता है। ऐसी व्यवस्थाओं में, ऐसी भ्रांतियों में न पड़ करके अपने जीवन का विकास करें। आप स्वयं ही ब्राह्मण हैं, स्वयं ही क्षत्रिय हैं, और स्वयं ही शूद्र हैं, और स्वयं ही वैश्य हैं, और इन चारों वर्णों के अनुसार अपने जीवन को जिएं, सनातन गोरख धर्म को अपनाएं और जीवन को खुशहाल बनाएं। बाबा गोरखनाथ जी ने के जो विचारधारा है, वो विचारधारा है कि पूरे समाज को एक समान बनाना, कि अपने वर्ण के, जाति के आधार पर कोई भी ऊंचा नीचा या छोटा बड़ा नहीं होता। अपने कर्मों के द्वारा ही इंसान बड़ा होता है। अच्छे कर्म करोगे तो आप अच्छे कहलाओगे, बुरे कर्म करोगे तो आप बुरे कहलाओगे। भगवान ने आपको जन्म दिया है, इस जन्म का भरपूर फायदा उठाएं और उस परमपिता परमात्मा की शक्ति के साथ जुड़ें और अपने जीवन के अंदर भगवान की शक्ति के साथ जुड़ के भगवान का ध्यान करके अपने जीवन में विकास करें, अपने परिवार का भरण पोषण करें और इस सांसारिक जीवन में सुख भोग कर वैकुंठ को प्राप्त करें और परमपिता परमात्मा का में विलीन होकर के उसका मोक्ष को प्राप्त करें। तो ऐसी व्यवस्थाएं जो बाबा गोरखनाथ जी ने दी हैं कि सबको समान बनाया गया है और समानता का अधिकार सबको मिला है, इस प्रकार की वर्ण व्यवस्था जो है वो अपने जीवन में ही अपनाएं और आप अपने को कभी भी छोटा ना समझें, कभी किसी को बड़ा ना समझें। भगवान ने समान बनाया है। अच्छे कर्म करते रहें। जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो जीवन में अच्छे फल मिलेंगे, और यदि बुरे कर्म करोगे तो बुरे फल मिलेंगे। कोई भी व्यक्ति ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा नहीं होता, और इसी व्यवस्था को समझ करके चलें। आज वर्ण व्यवस्था ने इस प्रकार की भ्रांति समाज के अंदर फैला दी है कि समाज में जो समाज को बांटने का जो कार्य किया है, वो एक पूरे समाज के लिए नुकसानदायक है। हमने एक सभ्य समाज का निर्माण करना है जिसमें कोई जाति, कोई ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा नहीं है और सभी समान हैं, और इस समानता के भाव को लेकर के ही सनातन गोरख धर्म पूरे संसार के अंदर फैलाना है और सभी ने सनातन गोरख धर्म के साथ जुड़ना है। बाबा गोरखनाथ जी की जो विचारधारा है, उसी विचारधारा पे चलकर ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, और बाबा गोरखनाथ जी की विचारधारा के साथ ही हम अपने जीवन में मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से आज से ही अपने मन में एक बात का विचार कर लें और ये समझ लें कि इस संसार में आप संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु हैं। भगवान ने आपको मानव का जन्म दिया है। ये जन्म देवताओं को भी नसीब नहीं होता, बार बार ये जन्म नहीं मिलता। इस जन्म में आप उस भगवान की बंदगी करके, उस भगवान के साथ जुड़ करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, और अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए वर्ण व्यवस्था से बचें और किसी को बड़ा छोटा, ऊंचा नीचा ना समझें, अपितु आप अपने जीवन पे, अपने जीवन दिनचर्या पे प्रकाश डाल के देखें। आप स्वयं ही ब्राह्मण हैं, स्वयं ही क्षत्रिय हैं, स्वयं ही शूद्र हैं और स्वयं ही वैश्य हैं। इसलिए ऐसी विचारधारा को अपनाएं और सनातन गोरख धर्म खुले मन से सभी संप्रदायों और सभी मानवता के लिए खुले मन से आपका सम्मान करता है और सबको आदर देता है। जय बाबा गोरखनाथ जी।